तो हम लोग देखेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शंस जो स्टार्ट होता है वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से। सेट थियरी में कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पहले स्टार्ट किया जाता है। तो हम देखेंगे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होता क्या है वो देखेंगे पहले। मैं मान लेता हूं कि ए और बी दो सेट है। Let A and B be the two sets. The Cartesian product of sets A and B is given by A क्रॉस B, और इसकी वैल्यू होती है A कॉमा B such that A belongs to A, B belongs to B। ये जो ब्रैकेट में A कॉमा B लिखा गया है इसको हम लोग इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है। तो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी में क्या होता है, ए जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट सेट का होता है और बी जो होता है वो सेकंड सेट का होता है। फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट, इस तरह से जो है हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब अगर इसको ग्राफ से देखा जाए तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता कैसा है। ये यहाँ पे ए ले लेते हैं हम लोग इस एक्स एक्सिस की जगह पे, और वाई एक्सिस की जगह पे एक बी ले लेते हैं। तो ये ए जो है कैपिटल ए का एलिमेंट है और बी जो है स्मॉल बी का एलिमेंट है। तो इन दोनों का जो वैल्यू है, ये जो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, वो यहाँ मिलेगा। बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे पहले कि अगर ए जो है 1 2 और बी जो है ABC ले ले, तो A क्रॉस B जो है हम लोग फाइंड करेंगे तो वो होगा 1 कॉमा A, 1 कॉमा B, 1 कॉमा C, फिर 2 कॉमा A, 2 कॉमा B, 2 कॉमा C। इस तरह से जो है A क्रॉस B की जो वैल्यू है वो लिखी जाती है। A क्रॉस B की जो वैल्यू है लिखी जाती है। तो बेसिकली ए और बी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है मतलब उसके सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स को कलेक्ट कर लेना है। सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जैसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, वैसे ही सारे पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट के साथ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाना होगा। अगर आप इस एग्जांपल में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देखो कि ए के पास 2 एलिमेंट है, बी के पास 3 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी के पास टोटल 6 एलिमेंट हो गए। इसका मतलब
यहाँ पे मैं एक नोट दे सकता हूं, रिमार्क दे सकता हूं कि अगर ए के पास ए के पास के एलिमेंट है और बी के पास एल एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के पास के एल एलिमेंट होगा। के एल मतलब दोनों का प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, दोनों के प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इस तरह से दिखाया जा सकता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ नोट अभी प्रॉपर्टीज भी होती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो अगर एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाएगा तो एम्प्टी आएगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर इंटरसेक्शन में लिया जाए, ए इंटरसेक्शन बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ सी इंटरसेक्शन डी, तो वो ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी में चला जाएगा। क्रॉस इंटरसेक्शन बी क्रॉस, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हुआ। अब जो है रिलेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। रिलेशन जो है हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। तो रिलेशन बल्कि एक रिलेशन क्या होता है हम लोग डिफाइन करेंगे। अब हम लोग रिलेशन को देखेंगे। बेसिकली रिलेशन होता क्या है। रिलेशन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। अ रिलेशन अ रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। So we denote, it is denoted by, it is denoted usually by R. That is, R is a subset of A cross B. R is a subset of A cross B. तो सो हम लोग डिफाइन इसे कैसे करेंगे। अ रिलेशन R from A to B is a subset of A cross B given by R equal to, अगर एक ए क्रॉस बी का अगर सबसेट है, ए क्रॉस बी का अगर सबसेट है तो उसके अंदर एलिमेंट भी वैसे ही होंगे। भाई अगर जिस फैमिली का दुबे, अगर एक बात करें जैसे कि अगर दुबे फैमिली का बच्चा है तो दुबे ही होगा ना, सिंह फैमिली का बच्चा है तो सिंह होगा। ठीक है, तो कुत्ते का बच्चा है तो कुत्ते का ही कुत्ता ही होगा ना, अलग थोड़ी शेर थोड़ी बन जाएगा। तो अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो उसके एलिमेंट भी ए क्रॉस बी से ही आएंगे। तो ए क्रॉस बी, लेकिन यह एक कंडीशन होगा, ए एंड बी आर ए एंड बी आर रिलेटेड, ए एंड बी आर रिलेटेड। तो इस तरह से जो हम लोग रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो इफ, अब इसका मतलब है इफ ए एंड बी आर
रिलेटेड अंडर रिलेशन आर, देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और ए आर बी, ए आर बी, हम इस तरह से उसको लिखते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल दूं मैं कि लेट ए इज इक्वल टू, मैं एक सेट ले लेता हूं, 2 4 6 8, और सेट बी ले लेता हूं 1 3 5, और एक रिलेशन डिफाइन करता हूं, डिफाइन अ रिलेशन आर, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बाय बाय एक्स आर वाई। इसका मतलब कि एक्स और वाई रिलेशन में तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। मतलब अच्छा, एक्स किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल ए का, और वाई किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल बी का। तो मैं यहां लिख देता हूं एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। तो अभी रिलेशन दिखेगा कैसे, लिखा कैसे जाएगा, इसे लिखने का तरीका कैसा होगा, ये आर होगा। अब इसमें वही सारे एलिमेंट होंगे जिसमें एक्स या सॉरी, इसमें या तो एक्स बड़ा होगा वाई से, या तो इक्वल होगा। तो अब अगर टू को मैं देखूं, टू अगर एक्स ले लूं तो 2 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब 2 1 आएगा इसमें आर में। लेकिन अब 2 3 नहीं आएगा, 2 5 नहीं आएगा। अब 4 को ले लूं तो 4 1 आएगा, और 4 3 भी आएगा, क्योंकि 4 1 3 से बड़ा है। लेकिन 4 5 नहीं आएगा। अब 6 को ले लूं तो 6 1 आएगा, 6 3 आएगा, 6 5 आएगा। 8 को ले लूं तो 8 1 आएगा, 8 3 आएगा, और 8 5 आएगा। तो इस तरह से जो है रिलेशन को हम लोग स्पेसिफाई करके लिखते हैं। अच्छा, पूछा जाए कि एक सेट ए के पास मान लो एम एलिमेंट है, एक सेट ए के पास अगर एम एलिमेंट है, अगर ए के पास, चलो पी एलिमेंट ले लेता हूं स्पेसिफाई अच्छे से लिखने के लिए, और बी के पास क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, number of relations from A to B is equal to number of subsets of A क्रॉस B। तो ये इसका फॉर्मूला होता है 2 raised to PQ, that is 2 raised to N of A into N of B। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कितने रिलेशंस निकलेंगे, 2 raised to PQ, यानी 2 raised to N of A इंटू 2 raised to N of B। इतने रिलेशंस ए और बी से निकलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो सबसे पहला रिलेशन होगा कि एम्प्टी रिलेशन। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज ये बता दूं कि जो भी रिलेशन
आर डिफाइंड हो, उसको हम लोग बाइनरी रिलेशन कहते हैं। A relation R defined on set A cross A is called binary relation. तो अगर कभी स्टेटमेंट लिखूं कि अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, इसका मतलब है कि रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए ओनली, ए टू ए, इसका मतलब बाइनरी रिलेशन। तो सबसे पहला रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन। सबसे पहला रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन। तो अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, उसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहेंगे इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब कोई भी एलिमेंट ऑफ ए किसी भी एलिमेंट ऑफ ए से रिलेटेड ही नहीं है, दैट इज आर जो है एम्प्टी रिलेशन है और ए क्रॉस ए का सबसेट है। इसके बाद हम वो लिखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, तो एक रिलेशन आर जो है इन अ सेट ऑफ, इन अ सेट ए is called यूनिवर्सल रिलेशन। इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे इफ ईच, इफ ईच एलिमेंट, if each element of A is related to every element of A, हर एक ए के एलिमेंट से रिलेटेड हो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए। अब तो दैट इज यहां पे आर क्या होगा, आर बेसिकली और कुछ नहीं, पूरा ए क्रॉस ए ही होगा, और वो खुद का सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे आर जो है खुद पूरा का पूरा ए ही होगा, ए क्रॉस ए ही होगा। और जो ए एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं, ये ट्रिवियल रिलेशन होते हैं। तो एम्प्टी रिलेशंस एंड यूनिवर्सल रिलेशंस, इनको हम ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। ट्रिवियल मतलब बाय डिफॉल्ट, वैक्यूअस। एक्चुअली हर एक चीज, ट्रिवियल चीज डायरेक्टली नहीं होती, प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो इसको हम लोग ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट रिलेशन कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन को भी बाय डिफॉल्ट कहते हैं। ठीक है।